और एक असरदार उपाय बताता हूँ, कोई कर सके तो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि हर आदमी ये कर नहीं पाएगा। जुगनू जानते हो? जुगनू, हाँ हाँ, वो दिन में भी रहते हैं लेकिन अंधेरे में उसका उजाला दिखता है, ऐसे लाइट की तरह आता है। हाँ? आता है ना जुगनू। ये किसी वृक्ष में बैठे हों, वो वृक्ष आपको पता हो, वो जुगनुओं को पकड़ना नहीं है, मैं जुगनू पकड़ना, चूहा पकड़ना, बिल्ली पकड़ना ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आपके कहीं दूर भी कोई जुगनू रहते हैं, वो जगह पता है क्या? ये बताओ जी। किसी को पता है जुगनू वाला वृक्ष? वो ढूंढो, तुझे पता है? वाह, वहीं जाके सब खराब हुआ है मामला तेरा। देखो ये जुगनू कहते हैं ना, हमारा धर्मशास्त्र को कौन कौन मानते हैं? तो धर्मशास्त्र कहता है कि जुगनू ये एक ऐसी जीव है जो पूर्व जन्म में तपस्या करके, उस तपस्या में आने वाले, जो को मनुष्य बन के हम बैठे हैं, अब कथा करना पड़ रहा है, तुमसे बात करना पड़ रहा है, नहीं होता तो हम शांति से तप करते रहते कि नहीं? तो वो तपस्वी सोचते हैं कि हमको शांति से तपस्या करना है, दूसरा विघ्न नहीं आना, तो वो जुगनू का रूप धारण करके तपस्या करते हैं, ऐसे शास्त्र बोलता है। जुगनू कोई नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष वही जुगनू बन के घूमते हैं। उनके तप के बल से शरीर में ये रोशनी फूटती रहती है। क्या फूटती है? रोशनी। तो जिस वृक्ष में ये जुगनू रहते हैं, उस वृक्ष को देख लें अच्छे से कि यहाँ जुगनू रहते हैं परमानेंट। उनका अपना घर होता है, जैसे कौवे का घोंसला होता है, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, जुगनू भी एक स्थान बना के रहते हैं। रात में वहाँ अपने आप लाइटिंग होता है, तो सुबह में जाके उस वृक्ष को अच्छे से पानी से धो के शुद्ध करके, चंदन हल्दी कुंकू लगा के, पुष्प चढ़ा के, धूप दीप, ये पितृ पक्ष में शुक्रवार हो, रविवार हो, मंगलवार हो, गुरुवार हो, इन दिनों में खाली सोम और शनि छोड़ के, बाकी किसी भी 5 दिन में इसकी धूप दीप करके, पुष्प चढ़ा के, वहाँ एक थाली पत्तल में मिठाई फल नमकीन सब रख के, या तांबुल जल सब रख के, जो आपकी शक्ति है सब वहाँ पर रख के प्रणाम करके, मेरी पूजा को मेरे पितृदेव तक ये सभी ऋषि मुनि पहुँचा दें, मेरे पितरों के समस्त पीढ़ियों तक ये मेरी पूजा पहुँच जाए, और जुगनू रूप में विराजित सभी महापुरुष प्रसन्न हो जाए। इतना बोल के वो जुगनू वाले वृक्ष के नीचे नैवेद्य फल रख के पूजा करके आ जाए। एक ही बार के पूजा में भविष्य बदल जाता है लोगों का। क्या हो जाता है? भविष्य। एक ही बार करना जीवन में। कितनी बार? एक ही बार। उनको कहना सभी ऋषि मुनि जो पितृलोक में रहे हुए हमारे पितृओं तक हमारी पूजा पहुंचाएं, हमारे घर में आए हुए सभी पितृओं तक हमारी पूजा पहुंचाएं, और खुद भी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें। बहुत सरलता से 2 मिठाई है, रोटी है, सब्जी जो भी छोटा बड़ा आप रख सकते हैं, सरलता से उतना करें तो बस। लेकिन पहले वृक्ष के तने को थोड़ा धो के साफ करके, उधर चंदन कुंकू हल्दी थोड़ा लगा के, 2-4 पुष्प डाल के, क्या डालना? 2-4 पुष्प डाल दें और धूप दीप कर दें और छोटा सा पत्तल रख दें। एक बार ये पितृपक्ष में, ये आप अमावस के पहले या अमावस के दिन भी कर लोगे तो ये जीवन भर के लिए आपका भाग्य का पलड़ा पलटने वाला ये बहुत बड़ा उपाय बनेगा। क्या बदल जाएगा? क्या बदलेगा? भाग्य दशा अब जागी तुम्हारी, ऐसा ही। अगर इतना जुगनू वाला नहीं मिलता है भाई, हम कहाँ ढूंढे? ये पूरा चेंज हो जाता है। इसको करने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है। उसके लिए जुगनू वाला वृक्ष देखना पड़ता है। जुगनू वाले वृक्ष, अभी मैंने पूछा कौन जानते हैं, 2 लोगों ने हाथ उठाया, हम जुगनू वाले वृक्ष जानते हैं। वो कर सकते हैं जाकर, वो पितृपक्ष में अभी अमावस तक है टाइम, तो घर जाते ही ये पितृपक्ष में वो पूजा कर सकते हैं। दूसरे लोग ढूंढो कहाँ जुगनू है। अगर नहीं मिला तो यही पूजा सफेद आंकड़े के पौधे के नीचे करो, ये सब जगह मिलता है। सफेद आंकड़ा जानते हो ना? सफेद मदार आंकड़ा बाहर करना घर के अंदर,
घर के पास भी नहीं, ये बाहर करना। ये जो रख के आ रहे हैं ना, ये निवृत्ति है। रोज की मासिक पूजा, तिथि, वर्ष का पूजा, ये सब घर में करना, ये एक उपाय है। उपाय घर के अंदर नहीं किया जाता। एक सफेद आंकड़े का पौधा हो, उस पौधे के तने के पास से 2 फुट 1 फुट तक पानी से उसको धोएं, उसको भी चंदन लगा दें, हल्दी कुमकुम लगा के टिक्की करें और अक्षत छांटें, 2 फूल चढ़ाएं, धूप दीप करें, प्रणाम करें, पूर्व मुखी खड़े होके ये सब करना उस पौधे के सामने। जब हम जुगनू वाला वृक्ष पर खड़े हैं या सफेद आंकड़े के पौधे के पास खड़े हों, हमारा मुख ईस्ट की तरफ रहना, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा में खड़े होके पहले वृक्ष या पौधे को धोना, नीचे जो भी मेल मट्टी हो साफ करना, फिर चंदन थोड़ा सा, हल्दी कुमकुम, 2 फूल चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के, धूप दीप करके, नैवेद्यम फलम, क्या 2 मिठाई, 1 आपिल, केला, कुछ भी रखा, पान रखा, जल, जो आपकी शक्ति हो। देखो मैंने कह दिया, पितृदोष के कोई भी उपाय में मन से भक्ति बहुत अनिवार्य है। वस्तुओं की बहुलता की जरूरत नहीं है। बहुत वस्तु चढ़ाने, आप शक्ति अनुसार 2 भी चीज चढ़ाओगे बहुत हो गया। और सफेद आंकड़ा तो हर जगह दिख के आता है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि सफेद आंकड़ा ब्रह्मांड के हर कोने में है, उसकी पूजा करो। लेकिन जुगनू वाले वृक्ष के कर दिए तो क्या परिवर्तन होता है? हम मनुष्य हैं, वो पितृ हैं। हम दोनों के बीच में जो ऋषि मुनियों का जो कनेक्शन है, वो हमसे उनका संबंध करा के, जो हमारी आज तक पितृ पूजा पितृओं को नहीं पहुंच रही है, वो एक ही पूजा में सभी पितृओं को वो पूजा पहुंचा के हमारे जीवन को पलट देंगे। ये गारंटी की बात। ये बहुत रहस्यमय उपाय है, कोई बार बोला नहीं होगा, लेकिन मेरी इच्छा हुई मेरे बच्चे ये सब करके प्रसन्न हो, उनका जीवन सुखी हो। उज्जैन में गणपति मंदिर बन रहा, वो आप ही बनाओगे तब बनेगा, उसमें भी आपको शक्ति चाहिए। कृष्णगिरी में मंदिर बन रहा है, उसमें भी शक्ति चाहिए। आपको शक्ति चाहिए तो पहले भाग्य भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये सब पूजा को श्रद्धा से करो। अगर कोई पूजा एक बार कर रहे हो और आपको लगे कि पूजा करके कोई फल नहीं मिला, तो चिंता मत करो। हर पूजा किसी न किसी एक ग्रह के वस्तु से होता है। अभी कोई भी वस्तु चढ़ा रहे हैं, आपको मालूम नहीं होता आप आपिल चढ़ाते हो, आपको मालूम नहीं आप अनार चढ़ाते हो पूजा में, केला चढ़ाते हो, आपको मालूम नहीं है कि मेरे नक्षत्र के अनुसार ये फल शत्रु है या मित्र है। आपके कौन से फल शत्रु कौन से मित्र पता नहीं है। और पूजा के समय आप जो चढ़ाते हो, आपके नक्षत्र से शत्रु नक्षत्र का अगर वो भोग हो तो आपकी पूजा विफल होता है। फिर आप कहते हो कि हमने उपाय किया काम नहीं किया। कोई भी उपाय काम नहीं किया ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको समझ नहीं होने से गलत चीज चढ़ा के हम उपद्रव उत्पन्न करते हैं। अगर समझ आ गया तो बिल्कुल एक ही उपाय में राजा की तरह जी सकते हैं, कोई संदेह